नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह एके गैरी अमृतसरिया और मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ का। तो आज दोस्तों हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ BHU LLB की बात करने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू CUET PG एग्जाम या फिर LLB की बात करें 3 ईयर LLB की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दोस्तों सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो ज़्यादातर दो ही कंपटीशन जिनका रहता है। एक BHU का और दूसरा दोस्तों DU का। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं या फिर दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि BHU वर्सेस DU, दोनों ही 3 ईयर लॉ ऑफर करते हैं, BHU में भी और DU में भी। सीट मैट्रिक्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे BHU में अराउंड मतलब रफली अराउंड 300 सीट्स रहती हैं और DU में रफली अराउंड 3000 सीट्स रहते हैं। 3 ईयर LLB की बात कर रहा हूँ। और अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है DU की तरफ, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनका पहले टारगेट BHU होता था वो DU की तरफ आ रहे हैं और DU एक इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स ग्राउंड प्ले करता ही करता है, क्योंकि DU में आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, उसके लिए जल्द ही थोड़े दिनों में, एक दो दिनों में आपके पास वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको DU चूज करना चाहिए या फिर BHU चूज करना चाहिए। और उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई DU की एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहता है तो उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पर पढ़िए, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। देखो, जैसे मैंने DU का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया था, उसी वे से मैं BHU का भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है क्या नहीं रह सकती। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑफ कोर्स जो पेपर पैटर्न है वो पता ही होगा कि अब CUET PG का एग्जाम आपने दे दिया है और सबसे पहले CUET PG का एग्जाम होगा, फिर आपके स्कोर कार्ड आउट होंगे। स्कोर कार्ड से पहले आंसर की जो है वो 4th अप्रैल की डेट लिखी हुई है, आप जानते हैं। स्कोर कार्ड आउट हो गए, स्कोर कार्ड के बाद आपको BHU के पोर्टल पर अपनी उनके वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फिर BHU एक मेरिट लिस्ट आउट करेगी, मेरिट लिस्ट में आपको पता लग जाएगा, यहाँ आपके पोर्टल पर ही सब कुछ आ जाएगा कि आपको एडमिशन मिली है कि नहीं मिली, फिर वो आपको एक्सेप्ट करना होता है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आप पहले से ही BHU में पढ़ रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि उससे वेरिफिकेशन थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये तो वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। और एंड मोमेंट पे फी पेमेंट होती है। जो बच्चा फी पेमेंट पूरे टाइम पे कर देता है, उसकी जो एडमिशन है वो डन हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जो पहले ट्रेंड देखा गया उसी को देखते हुए हम देखेंगे। आप जानते हैं कि पहले 400 आउट ऑफ 400 होता था। मतलब जो एग्ज़ाम था अपना वो 400 मार्क्स का होता था और उसमें से क्या ट्रेंड रहता है वो अब हम अभी देख लेते हैं। जैसे जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस डाटा को मैं 100% एक्यूरेट नहीं मानता, और लेकिन वेरियस सोर्सेस से जो जो मुझे डाटा मिला वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन हमें इससे एक रफली आइडिया मिल जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन एक रफली डाटा एक्यूरेट मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि यार कहाँ तक सीट मिल जाती है। अब जो BHU LLB 2019 की कट ऑफ थी ना दोस्तों, वो 228 थी। आप मानो ना मानो, लेकिन हर बार वो जो परसेंटेज है वो हमेशा उसी के आसपास रहती है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 2020 की बात करूं तो अगर 249 भी मैं कंसीडर करूं तो ये रफली अराउंड मतलब आप लगा लो कि 62% के आसपास बनता है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। ऐसी दोस्तों अगर मैं ऐसी कैटेगरी की बात करूं तो वो 147 अगर मैं मान के चलूं इसी के आसपास, तो वो 37 के परसेंट के आसपास बनता है आउट ऑफ 400। और अगर ऐसी ही मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो रफली अराउंड 11%। इस डाटा के अकॉर्डिंगली मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकता। और ऐसी अगर मैं OBC की बात करूँ तो उसमें 51% जो है वो इसके आसपास जो है वो अपनी कट ऑफ रही। यहीं अगर मैं 2019 का देख लूँ तो उसमें भी दोस्तों यही इसी के आसपास ही है। इसी के आसपास कट ऑफ ही है। और जो लेटेस्ट 2023 का ट्रेंड है दोस्तों, 100%। अब आप जानते हैं सब कुछ पोर्टल्स पर आता है, मैं सच कोई बहुत ज़्यादा आउट नहीं किया जाता। और तो जो डाटा मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। 2023 का डाटा ये था कि 250 आउट ऑफ 400 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी। मतलब अगर किसी बच्चे के 250 आए थे तो उसको LLB में सीट मिल चुकी थी। यहीं EWS कैटेगरी की बात करूं तो वो रफली अराउंड 58% पे मिली थी।
SC कैटेगरी की बात करूं दोस्तों तो वो 40% पे मिली थी। ST कैटेगरी की बात करूं तो वो 22% मिली थी। और OBC कैटेगरी की बात करूं दोस्तों तो 56.50% पे, मतलब ये रफली राउंड डाटा है, इनके आसपास जो है वो सीट मिल चुकी थी बच्चों को। सो एक्सपेक्टेड क्या है 2024 की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया कि अब बहुत सारा शिफ्ट जो है वो DU की तरफ जा रहा है, BHU से भी, जो मैं देख रहा हूँ, मतलब जो जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली है वो मैं देख रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चे BHU में भी हैं, और क्यों आपको BHU चूज करना चाहिए उसके रीजंस भी मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और क्यों DU चूज करना चाहिए उसके भी रीजंस बताऊंगा। मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखें, वो जल्दी आ रही है। इस वीडियो के बारे में प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, काफी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो जल्दी वीडियो आने वाली है। तो 2024, चाहे मैं मानता हूँ कि सीट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ का बहुत डिफरेंस है, 300 और 3 के, लेकिन ये 3 के सीट्स के लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस ना, मतलब दोनों में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 250 पे सीट मिल रही है आउट ऑफ 400, तो यहाँ पे वो 350 पे मिलेगी, ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। ऑफ कोर्स सीट्स में ड्रास्टिक चेंज है, लेकिन कट ऑफ में उतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगी? देखो, इस बार का पेपर जो था आपने देखा है, बहुत ही जर्नल टाइप पेपर था। मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पूरा लॉ पढ़ के गए थे, मैथ्स पढ़ के गए थे, क्वांटिटेटिव पढ़ के गए थे, रीजनिंग पढ़ के गए थे, लेकिन उसमें एग्जामिनर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। एग्जामिनर इंटरेस्टेड थे कंप्यूटर बेसिक्स में, GK में। चलो, जो जो भी है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो अगर पेपर एनालिसिस की वीडियो देखनी है वो पहले पड़ी होगी। सो अनरिजर्व्ड की कैटेगरी दोस्तों, मुझे जो इस बार एक्सपेक्टेड लग रही है वो 180 टू 190 के आसपास जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है BHU की। मतलब ये रफली अराउंड, मतलब आउट ऑफ 300 कह रहा हूँ, ये रफली अराउंड 60% के आसपास आपके मार्क्स बन जाते हैं। ये मैं लास्ट मार्क्स कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में, जो लास्ट मेरिट लिस्ट में जहाँ पे बच्चे को सीट मिल जानी चाहिए, वो ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी में वो मुझे लगता है कि 60% के आसपास मिल जानी चाहिए। 180 टू 190 जो है वो रिजर्व अनरिजर्व की रहेगी। वहीं अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं, तो जो मुझे 2023 का डाटा मिला उसके अकॉर्डिंगली EWS कैटेगरी काफी नीचे गई थी, लेकिन इस बारी 160 टू 170 जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है EWS कैटेगरी की, जो कि रफली अराउंड 54% बन जाती है। और यहीं अगर मैं SC कैटेगरी की बात या OBC कैटेगरी की बात करूं, तो OBC भी मुझे 160 या 150, मतलब बहुत कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस ना एक्सपेक्ट कर नहीं रहा मैं EWS और OBC में। सो इसी के आसपास ही मुझे ऐसा लगता है, 160 या 165 काउंट कर लूँ, इसी के आसपास ही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। अब दोस्तों, ये मैं जो 165 बता रहा हूँ, या फिर यहाँ पे 160 बताया, 170 बताया, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं वो बता रहा हूँ लास्ट जो बच्चा जिसको मुझे मेरे अकॉर्डिंगली मिल जानी चाहिए, ये OBC कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो ये 130 राउंड या 140 एट मैक्स एक्सपेक्टेड है दोस्तों। और ये अगर मैं परसेंटेज करूँ तो ये 43.33% बनता है दोस्तों। और ये SC कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है लेस देन 100 या 100 के अराउंड, अगर मैं 100 एक अपर अपर लिमिट कंसीडर कर लूँ, तो 100 के अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि ST कैटेगरी को मिल जानी चाहिए, और ये रफली अराउंड 30% होता है। तो ये कुछ वीडियो थी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक जर्नल ट्रेंड है जो हम हर साल देखते हैं, और जो मैंने हर साल देखा है, बाकी जितना भी एनालाइज किया ये उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा कुछ डाटा BHU का मिला नहीं, रीसेंट वाला जितना मिला वो 100% हम एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि वो डाटा 100% एक्यूरेट था, लेकिन जो कुछ भी मिला उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ये उसी को डाटा को एनालाइज करके बताई गई है। और कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लर्निंग एज मेरी एप्लीकेशन है, वहाँ उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जल्दी। उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, इनफैक्ट जुडिशरी का भी प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई बहुत ही कम प्राइजेस में बेसिक्स क्लियर करना चाहता है जुडिशरी के, तो वो उस कोचिंग में देख सकते हैं। और कोई भी डाउट आपका रह गया दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू कैरी अमृतसरी, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। ये कुछ मेरी वीडियो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके, आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।